तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्याओ चैन के पास एक कीला नाम का बंदा आ गया होता है जिसने कि चैन विन को पकड़ के रखा था और फिर श्याओ चैन कीला से फाइट करना शुरू कर देता है और उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में श्याओ चैन काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे कीला को हराने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आ चुका था जो कीला को मारकर वो चैन विन को वहाँ से ले जाने लगता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में श्याओ चैन ने जैसे उस बंदे को रुकने के लिए कहा, वो बंदा श्याओ चैन से कह रहा होता है तुम्हारे इस मार्शल वर्ल्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं और यहाँ के कल्टीवेटर भी इतनी हिम्मत नहीं रख सकते क्योंकि मुझ जैसे बंदे को यहाँ पे रोकने की कोशिश करे। तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सको। तुम यहाँ पे किसी भी मास्टर को लेकर क्यों ना जाओ, लेकिन तभी हमारी जान फैमिली के सामने तुम नहीं टिक पाओगी। तभी वहाँ पे यूवी नाम की एक लड़की आती जो उस बंदे से कह रही ब्रदर बूजी, इस मार्शल वर्ल्ड को आप इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। आपने इस वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। हम नहीं जानते कि इस वर्ल्ड में किस तरह के लोग रहते हैं। हो सकता है कि कोई यहाँ पे ज्यादा पावरफुल बंदा हो जो हमें टक्कर दे दे। तुमने इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया कि मार्शल एम्परर जो होंगे वो तुमसे गुस्सा हो जाए। इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी भले से ही कम है, लेकिन यहाँ पर कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो सुनकर बूजी कह रहा था अगर मार्शल एम्परर गुस्सा हो जाता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको भी हरा दूंगा। मैं तो ना इस वर्ल्ड को पावरफुल मानने वाला हूँ और ना ही यहाँ के लोगों को पावरफुल मानूंगा, क्योंकि सबके सब यहाँ पे लूजर है। इस पर यूवी कह रही होती तुम्हारा यही एटीट्यूड एक दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। और तभी वहाँ पे बूजी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं तो कह रहा होता है देखता हूँ कौन मुझे यहाँ पे हराता और मेरा काम करने से रोकता है। किसी की औकात नहीं जो मुझे यहाँ पर रोक सके। तो फिर श्याओ चैन इन दोनों की ऐसी बातें सुन उनसे कह रहा था कि आखिर तुम लोगों को और यहाँ पर क्यों आए हो। बूजी उसे कहता है तू अपना मुंह बंद रख, तेरी कोई औकात नहीं तू हम लोगों से सवाल पूछ सके और हम उसका जवाब दे। यूवी वहाँ पे चैन विन को उठाने की कोशिश करे ताकि उसे वहाँ से ले जा सके। अभी श्याओ चैन कहता है चैन विन से अपने गंदे हाथ दूर रखना वरना मैं तेरा हाथ काट दूंगा। ये सुनकर बूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए श्याओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे दबाने की कोशिश करा और वो उससे कहता है तू लगता है अपनी औकात भूल गया। अभी मैंने तुझसे क्या कहा, तेरे वर्ल्ड का कोई भी बंदा तुझे यहाँ पर टक्कर नहीं दे सकता, फिर भी तू हिम्मत करा मेरे सामने आवाज उठाने की। तो फिर श्याओ चैन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रेशर को महसूस करके कह रहा था ये और तो काफी ज्यादा खतरनाक, तो मुझे लगता है इनके कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होगी। मुझे अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए श्याओ चैन के ऊपर और ज्यादा अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो श्याओ चैन से कह रहा था अरे यार तू तो 2 ही बार के अंदर ढेर हो गया, तू तो बहुत ही ज्यादा उछल रहा था। हाँ तेरे अंदर हिम्मत, और मुझे पता है कि इस वर्ल्ड के सारे लोग लूजर ही होते हैं और तेरी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं तू आज इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को देख सके और मुझ जैसे पावरफुल बंदे के हाथ ही तू मरेगा, तो इसलिए तू अपनी खुशकिस्मती मान ले। फिर श्याओ चैन अपनी पूरी जान लगा देता है उस औरत से बाहर आने की, लेकिन तभी वो वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा। इसके बाद बहुत ही भयंकर थंडर अटैक श्याओ चैन को लग जाता है और दूसरी तरफ सेक्ट में एल्डर फ्रैंक के जितने बंदे होते हैं उन सभी ने बाकी डिसाइपल के ऊपर हमला कर दिया था। वो सभी उन्हें वहाँ पर मार रहे होते हैं और वहाँ पर मास्टर भी मौजूद होते हैं और ये सभी चीजें देखकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। वो यहाँ पे खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और यहाँ पे कह रहे थे एल्डर फ्रैंक तूने मेरे अच्छे खासे सेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, देख लेना मैं तुझे मरते दम तक कभी माफ नहीं करूंगा। यही कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ते जा रहे ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। जैसे उसकी मदद मिलेगी वो उसकी मदद के साथ एल्डर फ्रैंक को हरा सके। उसके बाद लिंक्यू सेक्ट वापस से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन वो आगे बढ़ ही रहे थे तभी वहाँ पे एल्डर फ्रैंक के डिसाइपल आकर उनके ऊपर तीरों से हमला करना शुरू कर दिया था। वो लोग मास्टर से कह रहे होते आखिरकार तुम बचकर भाग कैसे निकले, हमें लगा था कि एल्डर फ्रैंक ने आपकी जान ले ली होगी, लेकिन देखो आप तो बड़े ही चालू निकले, लेकिन आप तो वहाँ से बचकर भाग, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ से नहीं बच पाओगे। तो फिर मास्टर उनसे कह रहे थे तुम लोगों ने यहाँ पर इतने बुरे इंसान का साथ देकर अच्छा नहीं किया, तुम लोग पहले इसी सेक्ट के डिसाइपल हुआ करते थे, आज इसी सेक्ट को बर्बाद होता हुआ देख तुम्हें कैसे अच्छा लग रहा है। आखिर इतनी निर्दयता तुम्हारे अंदर किसने भर दी, तुमने कई सारे डिसाइपल अपने हाथों से जान ले ली जो कि तुम्हारे साथ ही पढ़ा करते थे और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए भी डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे कि उनकी पावर भी वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। और फिर डिसाइपल लोग कह रहे होते हैं जरा देखो मास्टर आज खुद को कितना ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, वो भी बड़ी अफसोस की बात। मास्टर आप काफी ज्यादा थक गए होंगे, या मैं आपकी थकान दूर कर दूं। फिर जैसे वो डिसाइपल आगे बढ़ रहे होते हैं वो मास्टर की जान लेने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे एक दूसरा डिसाइपल आ जाता है जो कि एल्डर फ्रैंक के सपोर्ट में नहीं, उसने उस डिसाइपल को पकड़ लिया और फिर वो मास्टर से कह रहा होता है मास्टर आप भाग जाओ,
आप मेरी फिक्र मत करो, आप यहाँ से जाओ, मैं तब तक इन लोगों को संभालता हूँ। मास्टर जाना तो नहीं चाहते लेकिन वो काफी ज्यादा उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद उन सभी डिसाइपल ने मिलकर उस बेचारे डिसाइपल को मार मार कर अधमरा कर दिया था। तो फिर मास्टर कहते हैं तुम्हें इसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी, तो उस दिन अफसोस करोगे कि तुमने आखिरकार अपने सेक्ट के साथ गद्दारी कैसे की। और जैसे वो डिसाइपल मास्टर के ऊपर हमला करने वाले थे कि मास्टर जो होते वो वहाँ पे बनी हुई खाई से कूद जाते हैं जहाँ पे समुद्र बह रहा, ताकि अगर हुआ तो इनकी जान बच सकती है। तो उधर दूसरी तरफ सियाओ चैन को होश आ गया होता है कि उसने इतना खतरनाक थंडर अटैक झेल लिया था और खुद से कह रहा होता है अरे अभी तक मैं तो जिंदा हूँ। और साथ ही वो यहाँ पर बूजी और यूवी को देखकर कह रहा था इनकी पावर काफी ज्यादा है, मैं यहाँ पर अभी इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इवन के टेक्निक के बगैर मैं यहाँ पर बूजी से नहीं लड़ सकता। लेकिन वो टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैंने वादा तो कर लिया था मैं चैनविन को कैसे भी करके बचा कर रहूंगा, तो इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आ रहा है, आखिरकार करे तो करे क्या चैनविन को बचाने के लिए। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था मेरे अंदर से आंसू कैसे निकल आए, मैं कभी किसी के लिए नहीं रोता था, आज यहाँ पर मुझे क्या हो गया। और वो यहाँ पे चैनविन के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। तो सारी की सारी अर्थ वाले सियाओ चैन की मेमोरी थी, अभी जो अर्थ वाले सियाओ चैन की मेमोरी थी वो हीवन वाले सियाओ चैन को याद आ रही थी। तो इस चीज को देखकर हीवन वाला सियाओ चैन कह रहा था शायद ये पुराने वाले सियाओ चैन की यादें होंगी। तो इन्हें याद करके मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो कहता है मैं मानता हूँ अभी जो मेरा प्लान बनने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड होगा, लेकिन मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो बूजी से कहता है रुक जाओ, मैं जब तक यहाँ पे जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जो सुनकर बूजी कहती है एक बच्चे मैंने तुझे यहाँ पर दरिया दिली दिखाते हुए जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीज तुझे पसंद आए, लेकिन अब ठीक है तू अपनी इच्छा पूरी कर, मैं यहाँ पर तुझे मार डालती हूँ। तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा चलने लग गई। और फिर बूजी ने वहाँ पर दोबारा से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला अटैक सियाओ चैन के ऊपर कर देता है। तो सियाओ चैन जैसे तैसे वहाँ पर उस अटैक को रोकने की कोशिश करा, लेकिन उन अटैक को रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं था। साथ ही साथ उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है, लेकिन तब भी वो उन सभी अटैक को रोकने की कोशिश करा, लेकिन तभी उस अटैक की जितनी भी पावर होती है वो सियाओ चैन की बॉडी अपने आप ही अंदर एब्जॉर्ब कर जाती है। इस चीज को देखकर सियाओ चैन भी काफी ज्यादा हैरान था कि इतना ज्यादा खतरनाक अटैक मेरे अंदर एब्जॉर्ब कैसे हो गया। ये सारा काम उसी अर्थ वाले सियाओ चैन की बॉडी की वजह से हो पाया। मानना पड़ेगा उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमाल की, इतना खतरनाक अटैक झेल गए। साथ ही बूजी ये देखकर हैरान रह गया, अरे यहाँ पे मेरा अटैक गायब कैसे हो गया। लेकिन चल खैर कोई बात, मैं तभी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, तू यहाँ पर इस टेक्निक को झेल पाता या फिर नहीं। इसके बाद जैसे उसने इतना खतरनाक अटैक जैसे सियाओ चैन की बॉडी के ऊपर किया था, वो अटैक भी उतना ज्यादा असर सियाओ चैन की बॉडी पे नहीं करता और सारा का सारा थंडर अटैक अपने आप ही गायब होते जा रहा था। और सियाओ चैन की बॉडी के अंदर जो अर्थ वाला सियाओ चैन था उसके अंदर जो लाइफ सुपर नेचुरल पावर वाली स्पिरिट थी वो सारे अटैक को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही होती। इस चीज को देखकर सियाओ चैन को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर वो कह रहा था अरे भाई ये तो कमाल ही हो गया, मैं अपनी लाइफ सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके अगर बूजी के ऊपर अटैक करूँ तो मैं इसके सारे अटैक को डॉज करते हुए इसे हरा भी सकता हूँ। और साथ ही लाइफ सुपर नेचुरल पावर मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने और मेरी कल्टीवेशन करने में मदद करेगी। इसकी लाइफ सुपर नेचुरल पावर इतनी सारी पावर बढ़ गई क्योंकि इसने अभी यहाँ पर चैनविन के साथ बिताए हुए पलों को याद किया, तो इसीलिए लाइफ सुपर नेचुरल पावर का यहाँ पे पावर बढ़ चुकी है। हीवन वाला सियाओ चैन उस पावर से कह रहा था ठीक है अगर तुम यहाँ पे मेरी मदद करते हो तो मैं यहाँ पर बूजी को हराकर चैनविन को बचा लूंगा। इसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर इतना खतरनाक अटैक खाते हुए वहाँ पर सियाओ चैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो वहाँ पे हंसते हुए बूजी को चिढ़ा रहा, देख तेरा अटैक मेरे ऊपर तो असर ही नहीं कर रहा। बूजी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये अभी तक मरा नहीं, लगता है इस बंदे के पास कोई न कोई ट्रिक है। तो उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ये मेरे सारे अटैक को डॉज कर रहा है, तो कभी मैं इसे बताता हूँ। तो इसीलिए बूजी ने वापस से अपने अटैक को स्ट्रॉन्ग बना लिया था, जिसके बाद वो फिर से सियाओ चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सियाओ चैन वहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक झेलने की कोशिश कर रहा है, तभी वहाँ पर जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को झेलते जा रहा होता है और उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पे सियाओ चैन का बनाया हुआ शील्ड जो होता है वो चकनाचूर हो जाता है। तो इस वजह से बूजी का सीधा का सीधा सियाओ चैन के ऊपर लगता है। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक कि आधा जंगल जल गया होता है। और दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते जो कि नदी में आ चुके थे और वहाँ पर कूदने से उनकी जान बच गई थी। वो कह रहे होते एल्डर और मेरे प्यारे डिसाइपल जल्दी आऊंगा कोई मदद ले, ताकि मैं तुम लोगों को यहाँ पे बचा सकूं। उस पर बस भरोसा रखना, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। तो इधर सियाओ चैन को थंडर अटैक लगने से उसके बाल काफी ज्यादा अजीब हो चुके, ऐसा लग रहा था कि उसके बाल को करंट लग गया। वो वहाँ पे बूजी को चिढ़ाते हुए कह रहा देख तेरा ये भी अटैक मैंने खा लिया, मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। यूवी बूजी से कह रही होती मैंने तुमसे कहा था ना इस वर्ल्ड और यहाँ के
लोगों को कभी अंडर एस्टिमेट मत कर। देख लिया तुमने नमूना, तुम्हारे सारे के सारे अटैक ये बंदा बड़ी आसानी के साथ डॉज किए जा रहा है और इतना जोर जोर से हंस भी रहा है, लेकिन फूजी ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं और वो वहाँ पे अपने बहुत ही ज्यादा थंडर स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो सियाओ चैन की जान ले सकता और वो कहता है बच्चे मैंने तुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, मैंने मानता हूँ, लेकिन तूने यहाँ पर मेरे आधे अटैक बहुत ही आसानी के साथ झेल ली, लेकिन मेरा अगला आधा अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने तू नहीं टिक पाएगा, देखता हूँ तू इसे भी रोक पाता है या फिर नहीं। तो फिर जूबी कह रही जल्दी से जल्दी यहाँ पे सियाओ चैन की जान ले ले, हमें चैनविन को ले यहाँ से जल्द मास्टर के पास जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद फूजी वहाँ पर गुस्सा होते हुए अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए सियाओ चैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो सियाओ चैन से कहता है तुम्हें पता नहीं ये भाला एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर ने बनाकर मुझे दिया था, ये इतना ज्यादा पावरफुल कि जिसकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद उसने अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए सियाओ चैन के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए सियाओ चैन अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो भाले का चुटकियों में वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर सियाओ चैन भी हैरान होता है कि अरे वाह, लाइव सुपर नेचुरल पावर की वजह से मेरा डीमन हैंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका, आज तो मजा ही आ गया वाला अटैक कर। तो उधर भूजी जो उसे चोट लग गई होती वो उसे कहता जब से पैदा हुआ हूँ आज तक मुझे कोई भी इस तरह से चोट नहीं लगा पाया, लेकिन देखो आज एक लूजर के हाथ मुझे चोट लग गई, तो इसलिए मैं इस लूजर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया, अब मरने के लिए तू तैयार हो। तो फिर जूही वहाँ पे कह रही ये सियाओ चैन काफी ज्यादा नॉर्मल नहीं लग रहा, हम दोनों यहाँ पर कितने भी अटैक क्यों ना ये हमारे सारे अटैक को खा जाए, तो लगता है हमने इस वर्ल्ड आते साथ ही किसी पावरफुल बंदे से पंगा ले लिया। और आखिर इस बच्चे के इतनी खतरनाक टेक्निक आई क्या, कौन है ये तो उन लोगों को क्या मालूम कि उस बच्चे की बॉडी के जीवन वाला सियाओ चैन रहता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल कि वो अपनी असली टेक्निक का इस्तेमाल कर तो चुटकियां बजाते हुए इन दोनों को मार सकता है। तो फिर सियाओ चैन यहाँ पर उन लोगों का डायलॉग मारते हुए कहता है तुम लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम मेरे बारे में जान सको, मैं नहीं बताने वाला तुम लोगों को अपने बारे में। इस चीज को देख फूजी इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका कि वो वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट बाहर निकाले ताकि वो अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए सियाओ चैन की जान ले सके। मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मार्शल स्पिरिट का जैसे ही सियाओ चैन के एकदम ज्यादा करीब आता है, सियाओ चैन दोबारा से वहाँ पे अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लेता है। तो इस बार का डीमन हैंड पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक होता है, वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि मार्शल स्पिरिट के सारे अपन को अपने हाथों से पकड़ उसे दबा देता है, तो जिसकी वजह से फूजी की मार्शल स्पिरिट वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। फूजी ये देखकर काफी ज्यादा पागल हो चुका, जो मैं देख रहा हूँ वो सच नहीं हो सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरे सारे के सारे अटैक यहाँ पे नाकामयाब रहे, कोई एम्परर लेवल का बंदा यहाँ पे मेरे अटैक को नहीं रोक सकता, लेकिन इसने यहाँ पर कैसे इसे रोक ली। उधर सियाओ चैन ये देखकर दंग रह जाता है, यार सच में अर्थ वाले सियाओ चैन के पास चैनविन को याद कर अपने सुपर नेचुरल पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया इसने यहाँ पे मेरे डीमन हैंड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अभी तो मेरे डीमन हैंड ने इसके मार्शल स्पिरिट को रोक लिया, इसकी मार्शल स्पिरिट यहाँ पे कम से कम डिवाइन रेलम पे हो और उतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोकना नामुमकिन। सच में मैंने अर्थ वाले सियाओ चैन को लूजर समझा, लेकिन उसकी बॉडी एक डिवाइन बॉडी मानना पड़ेगा। अगर अर्थ वाला सियाओ चैन जिंदा हो तो वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन। के बाद सियाओ चैन वहाँ पर दूसरी टेक्निक देखने लगा ताकि उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो भूजी को हरा सके, और अब यहाँ पे इतनी पावर आ चुकी थी कि वो कोई और जीवन वाले टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता। वो वहाँ पे किसी बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर जिसमें पंच मारे जाते और वो कह रहा वो एक सीक्वेंस में चलते, मतलब कि पहला वाला थोड़ा कमजोर हो तो उसके बाद ऐसे करते हुए आगे के पंच स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो फिर सियाओ चैन कह रहा जब मैं अपने हेवन में तब मैं इस पंच के 6 स्टेप को इस्तेमाल कर पा रहा, लेकिन अब जहाँ तक कि मुझे इस अर्थ वाले सियाओ चैन की पावर मिली है तो उसके हिसाब से कम मैं 4 से 5 स्टेप को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बॉडी 4-5 स्टेप को आसानी से झेल जाएगी क्योंकि अब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसके बाद सियाओ चैन वहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज्यादा खतरनाक उस मार्शल स्पिरिट को मार देता। उधर फैरी वहीं जंगल से गुजर रहा होते जैसे इस पंच को देखा वो दंग रह जाता कि यहाँ पे कौन ऐसा पावरफुल बंदा आ गया जिसके पास इतना खतरनाक पंच। सियाओ चैन का जो पंच वो वहाँ पर मार्शल स्पिरिट के वेपन को तोड़ते हुए उसी की तरफ पड़ रहा ताकि वो यहाँ पर मार्शल स्पिरिट को परमानेंट डिस्ट्रॉय कर अपने भाई को कमजोर पड़ता हुआ देख यूवी भी वहाँ पे आ जाती। वो अपने भाई से कह रही रुको भाई मैं तुम्हारी मदद करती। इसके बाद यूवी ने भी सियाओ चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सियाओ चैन अपनी पंच की पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, मार्शल स्पिरिट के वेपन को तो तोड़ देता है और उसके साथ साथ उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन इसी पंच का इस्तेमाल करने की वजह से सियाओ चैन के मुँह से खून भी आने लग गया। वो कह रहा था चलो ठीक जितने भी पंच स्टेप मेरी बॉडी ने इस्तेमाल किए उसके ऊपर उतनी लिमिट के हिसाब से अच्छा हुआ
लेकिन मेरी बॉडी ने इसे झेल लिया, वरना आज मैं यहाँ पे मर गया होता। तो यूवी यहाँ पे फूजी से कह रही, देखो हम यहाँ पर इस सियाओ चैन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मामूली बंदा, तो इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, और अगर हम यहाँ पर और रुके तो सियाओ चैन हमारी यहाँ पे जान ले लेगा। तो फिर फूजी जो होता है वो सियाओ चैन से कह रहा होता है, देख बच्चे मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तूने मुझ पर हमला करके ना अच्छा नहीं किया। मेरी जान फैमिली तुझे अब नहीं छोड़ेगी, देखता हूँ कि तू कितने दिन जिंदा रह लेता है, एक न एक दिन तुझे मरना पड़ेगा जान फैमिली के हाथ। तो फिर सियाओ चैन कह रहा होता, जाना है ना तो जा जल्दी, वरना अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं अभी तेरी यहीं पे जान ले लूंगा। जो सुनकर फूजी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सियाओ चैन वहाँ से जल्दी चैनमिन के पास आता है और फिर चैनमिन को उठाते हुए कह रहा होता है, देखो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ फूजी जब आगे बढ़ रहा होता है वो अपनी बहन से कह रहा होता है, सियाओ चैन ने जितनी मेरी बेइज्जती लाइफ में, इतनी मेरी बेइज्जती कभी नहीं हुई, और मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे समझ नहीं आ पा कि मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगा, ना तो मैं चैनमिन को ला पाया और मैं एकदम कुत्ते की तरह मार खा चुका हूँ, ऐसे तो नहीं जा सकता मास्टर। तो वो वहाँ पर कई सारे जेट निकालता है और उन जेट को ऑर्डर दे देता है, जाओ और इस पूरी दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं सभी के पास पहुँच जाना, और उन सभी से ये कहना वो सभी सियाओ चैन को मार डाल, और उसके बदले चैनमिन को मेरे पास लेकर। तो अगर ये काम हो गया तो जिसने भी सियाओ चैन को मार कर चैनमिन को लाया होगा मैं उसे मालामाल कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम इवन का सीन देख, जब यूनफाई अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है तो वो कह रहा होता है, माना कि सियाओ चैन मर चुका है, लेकिन मुझे एनी टाइम अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सियाओ चैन अभी भी जिंदा, और मुझे कभी कभार थोड़ी बहुत घबराहट होती है। कैलिबर कह रहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हमने तो मार दिया था ना सियाओ चैन, तो तुम डरते क्यों, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इस पर यूनफाई कह रहा था, हाँ तुमने बिल्कुल सही, जब तक तुम दोनों मेरे साथ मेरे थंडर टेबलेट पार करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं उसके बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। तो अगर फिर सियाओ चैन जिंदा भी रहेगा फिर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, उसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे लोगों को मार डाल। इसके इतना कहते साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।